दोस्तों ज़रा सोचिए, क्या होता अगर आपके आसपास हवा में घुलता वो जहर साइनाइड से हजारों गुना खतरनाक। क्या होता अगर इस देश के 20 बड़े शहर एक साथ धमाकों से दहल जाते। आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ रची गई एक ऐसी खूंखार साजिश का पर्दाफाश है जिसे हमारी जांबाज एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। मगर एक साया, एक खतरा अब भी बाकी है। आइए जानते हैं क्या थी वो खौफनाक प्लानिंग और क्यों हुआ दिल्ली में धमाका। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। पूरे मुल्क को दहलाने की एक भयानक साजिश। इसका नेटवर्क श्रीनगर से फरीदाबाद और गुजरात तक फैला था। ये कोई गली मोहल्ले के गुंडे नहीं थे, बल्कि पढ़ा लिखा तबका। जी हाँ, इनमें से ज़्यादातर डॉक्टर हैं। अफसोस होता है ये सुनकर कि इंसान को जिंदगी देने की कसम खाने वाले ये लोग अब हजारों लाखों को मौत की नींद सुलाने की तैयारी कर रहे थे। इनकी प्लानिंग में था जैश ए मोहम्मद का हाथ। पाकिस्तान से मिली पूरी शय। पकड़े गए लोगों में शामिल हैं आरिफ निसार डार, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी और अहमद मोइनुद्दीन सैयद जैसे नाम। आपको बता दें, इन लोगों का मकसद था भारत में भयानक टेरर अटैक को अंजाम देना। अब ज़रा साजिश की गहराई देखिए। गुजरात ATS ने जिस डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को पकड़ा, वो चीन से MBBS कर चुका था। ये हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोइनुद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है। इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। चाइना से MBBS किया है, ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। ये शख्स 2 और साथियों के साथ मिलकर रिसिन नामक एक बायोकेमिकल वेपन बना रहा था। ये कोई मामूली जहर नहीं, ये साइनाइड से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी खूबी ये है कि न धमाका चाहिए और ना ही फायरिंग। ये जहर आपकी सांसों में घुलेगा और आपको ख़त्म कर देगा। इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। खबरें बताती हैं कि IS के आतंकियों से इसका संपर्क था। सोचिए, एक सांस में हजारों लाखों लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने का ये नापाक इरादा। शुक्र है हमारी गुजरात ATS का, जिसने इस खतरे को वक्त रहते ही भांप लिया। डिप्टी SP श्री अशल चौधरी की टीम ने बड़ी सूझबूझ से अहमदाबाद टोल नाके पर इस शख्स को दबोचा। इसके पास से विदेशी हथियार और 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला, जो रेसिन बनाने में इस्तेमाल होता है। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग
360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। दोस्तों, रेसिन तो एक पहलू था, दूसरा इससे भी ज्यादा खतरनाक फरीदाबाद के धौज गांव की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, J&K और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने इसे 10 दिन पहले पकड़ा। पूछताछ में जो सामने आया वो किसी की भी रूह कपा देगा। इसके ठिकाने से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ जो RDX बनाने में इस्तेमाल होता है। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ से 20 टाइमर और 20 बैटरी भी मिली है। इसका साफ मतलब है कि पूरे भारत में एक साथ 20 धमाकों की प्लानिंग। आपको बता दें कि पुलवामा अटैक में सिर्फ 60 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था और यहाँ 360 किलो विस्फोटक जब्त हुआ। इसके अलावा श्रीनगर से एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 और जम्मू कश्मीर में 2900 किलो IED बनाने का सामान भी जब्त हुआ। देश के लिए खतरे का मंजर क्या था, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक एक करके इस पूरे टेरर मॉड्यूल की कमर तोड़ दी, लेकिन तभी शाम को खबर आती है कि दिल्ली के लाल किले के पास भीषण धमाका हो गया है। एक हुंडई i20 कार में, जिसमें हरियाणा का नंबर प्लेट लगा था, ब्लास्ट होता है। 8 से 13 बेकसूर लोगों की जान चली जाती है। ये एक धीमा धमाका नहीं था, जैसा कि कुछ लोग CNG की बात कह रहे थे। तस्वीरें बताती हैं कि पास खड़ी गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। सबसे बड़ा सवाल अब टाइमिंग पर है। फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक जब्त होने के बाद शाम को ही ये धमाका होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या ये सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से बचे आतंकियों का एक आनन फानन और जल्दबाजी में किया गया पलटवार था? क्या उनका मकसद भारत को हिलाना था जब उनका सारा प्लान ध्वस्त हो चुका था? दिल्ली में खून बहा भी नहीं था कि हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां गिद्धों की तरह मोदी सरकार को घेरने के लिए आ गईं। संजय सिंह कहते हैं कि देश मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। पप्पू यादव इस्तीफा मांगते हैं। ज़रा सोचिए कि जिस देश में 11 साल से कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ, जहां हजारों किलो विस्फोटक, खतरनाक जहर और आतंकियों को पकड़ा गया, वहां की सरकार पर कमज़ोर होने का इल्ज़ाम। क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनके ज़माने में 26/11 जैसी घटनाएं हुई थीं? ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इन नेताओं को राष्ट्र से ज़्यादा सियासत की फिक्र है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि आतंकी को सिर्फ एक बार ही कामयाब होना होता है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों को हर बार, और पिछले 11 साल से वो यही कर रही हैं। नदीम की गाड़ी, डॉक्टर मुजम्मिल का पकड़ा जाना, ISIS से लिंक और ये दिल्ली का ब्लास्ट, ये सब इत्तेफाक की डोर से नहीं बंधे हैं। ये एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। अगर इस हमले में पाकिस्तान का हाथ निकलता है तो क्या होगा? आपको याद दिला दें कि भारत पहले ही ऑपरेशन त्रिशूल जैसी एक्सरसाइज कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास बिल्कुल साफ है कि घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान में मुनीर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। क्या ये हमला मुनीर की शह पर हुआ है ताकि वो पाकिस्तान में अपनी ज़रूरत को जायज़ ठहरा सके? ये सवाल बड़ा है। भारत को अब भी हाई अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। ये हमला देश पर है, ये हमला देश के लाल किला पर है और इसका जवाब तो देना ही होगा। मुझे लगता है कि ये घटना हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और आतंकियों के नापाक इरादों के बीच चल रहे एक खतरनाक खेल का प्रमाण है। 2900 किलो विस्फोटक और रेसिन जहर का बरामद होना इस बात का सबूत है कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी मजबूत है, जिसकी बदौलत 20 बड़े शहर बाल बाल बच गए। लेकिन दिल्ली का धमाका ये भी दिखाता है कि हमें चैन से नहीं बैठना है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंक को पालने वाले देश का पता है। ये वक्त नेताओं की आपसी सियासत का नहीं, बल्कि राष्ट्र के रूप में एकजुट होने का है।
इस चुनौती का जवाब सिर्फ जांच से नहीं बल्कि ठोस निर्णायक कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।